ओके ओके निशिकांत दुबे ने सदन में कुछ किताबों को लेकर आए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो पूरी सरकारें ही कॉम्प्रोमाइज रही हैं, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज रही है। उन्होंने सदन में एक ऐसे शब्द का जिक्र करा जिसके बाद तूफान खड़ा हो गया। पीयूष गोयल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज है पूरी तरह से। क्या आपको लगता है 26/11 के बाद आपका जवाब ना देना भी एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज था उस समय? बेवकूफी का बयान है बीजेपी की ओर से, उसका मैं जवाब दूंगी। हम सब बीजेपी की तरफ से बेवकूफी का बयान है। हम बता रही हूं, हम सब लोग कम्युनिकेशन के लोग हैं। कम्युनिकेशन का रूल 101 कहता है कि जो शब्द आपसे चिपक रहा है उसको मत इस्तेमाल करिए। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड हर जगह चल रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज करके उसका पलटवार कर रहे हैं। आपकी सोचने की बैंक्रप्सी को क्या हो गया है। अब मैं आती हूं, इन्होंने कुछ बातें कही, इन्होंने फलानी किताब में ये लिखा है, ढिमकानी किताब में ये लिखा है। आधे तो व्हाट्सएप के फर्रे पड़ते हैं, पहले भी इनका पर्दाफाश कर चुकी हूं। वो अलग बात है कि जहां कर रही थी उस न्यूज चैनल ने वो क्लिप काट दी, छोड़िए उस बात को, बहुत पर्देफाश होते हैं। चलिए कह दीजिए गलत लिखा है। सुनिए, बोलिए सब कुछ सही लिखा है सुधांशु जी। आप कल नहीं आए सत्ता में, आपको 12 साल हो जाएंगे सत्ता में बैठे हुए। करिए ना केस, निकालिए ना सच। आप 12 साल से एजेल कर रहे थे, क्या हुआ? पंचकुला हाई कोर्ट ने भी किया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। ये असलियत है आपकी। अब मैं आपको एक यहां पे बात बोलना चाहती हूं। आपने यहां पर कुछ बातें करी और एप्स्टीन का जिक्र मैं दोबारा से करना चाहती हूं, क्योंकि एप्स्टीन इज द एलिफेंट इन द रूम जिस पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम डीडीजी का इंपोर्ट क्यों करेंगे। डीडीजी, प्रधानमंत्री कहते हैं मक्का जो है वो नहीं आएगा, डीडीजी मक्के का बाई प्रोडक्ट है। सोयाबीन ऑयल क्यों आ रहा है? सोयाबीन का बाई प्रोडक्ट है। आप मुझे एक बात बताइए, और ये तो आपका सारा ऑडियंस बता देगा, जो प्रधानमंत्री अपने मंत्री को टॉयलेट का इनॉग्रेशन नहीं करने देते हैं, जो प्रधानमंत्री रेल मंत्री को एक हरी झंडी नहीं दिखाने देते, वो इस ट्रेड डील पर पीयूष गोयल को ही लगाए पड़े हैं। अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हैं? क्योंकि ट्रेड डील ऐसी हुई है जो कॉम्प्रोमाइज है। और आप तो थोड़ी बहुत फाइनेंस की समझ रखते हैं, आपका तो पुराना इंतजाम रहा है सीएनबीसी से। आप मुझे बताइए, ट्रेड डील का इंतजार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद करते ट्रेड डील फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जल्दबाजी नहीं, अभी जवाब नहीं। मैं एक बात पूछना चाहती हूं, अगर ये ट्रेड डील इतनी अच्छी थी तो अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका की एग्रीकल्चर सचिव जो उनकी एग्रीकल्चर मंत्री होती है, अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी, अमेरिका का यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ये क्यों कह रहा है हमारे किसानों के लिए बल्ले बल्ले पूरा मार्केट खुल गया, हमने पूरा का पूरा डेटा उठा के अमेरिका को दे दिया, हम उनसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। इंडिया और यूएस का ट्रेड सरप्लस है, हम उनसे खरीदते कम है, उनको बेचते ज्यादा है। पिछले साल $40 बिलियन का था। अब हमने कमिट किया है कि हम हर साल अगले 5 साल आपसे $100 बिलियन का सामान खरीदेंगे। मतलब ट्रेड सरप्लस को ट्रेड डेफिसिट बनाने का काम जो चीन के साथ किया। आईफोन की बात करें तो आईफोन असेंबल होते हैं। $116 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आपने चीन के साथ कर लिया, जो 37 बिलियन सुधांशु जी, भैया जो रुपया 58 पे मिला था। बिल्कुल छोटे-छोटे जवाब, छोटे में नहीं हो पाएगा भाई। इन्होंने कहा पेट्रोल अपना खोलिए भाई। 2004 में जब हम आए थे तो कितने का था पेट्रोल? 32 रुपए। जब इन्होंने छोड़ा 2014 में कितना था? 67 रुपया। कितना बड़ा? 200%। 67 रुपए था पेट्रोल जी। और आज कितना है? 97 रुपए। कितना बड़ा? 60%। डीजल, दूध, पनीर, सबके दाम देख लीजिए। 10 साल में आप पैसे वाले हैं। 97 रुपए बहुत होता है पेट्रोल, 100 के पार चला गया। भाई बहुत पैसा है आपके पास, लोगों के पास। फिर देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगी क्योंकि मैंने फैक्ट बोला। आपके टाइम में 110% बढ़ा, हमारे टाइम में 60%। अब दूसरी बात बताना चाहता हूं, कह रहे हैं आपका ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, इस आरोप पर आप क्या कहते हैं? देखिए वो उसमें क्या बताया जाए, वो तो सभी जानते हैं, मैं क्या कह रही हूं, आप भी जानते हैं। देखिए मैंने एक फैक्ट को ये काउंटर नहीं कर पाई, इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए। मैंने सारे फैक्ट कोट किए और मैं फिर बोलना चाहता हूं। फैक्ट कोट किया मैंने तो आपको स्वाइजर कोट किया, बताइए गलत दिखाओ। फोटो के साथ है राजीव गांधी के। 12 साल से सत्ता में, करिए ना कार्रवाई। अरे कार्रवाई आप करिए, कार्रवाई करिए। अरे भाई हमें क्या बचाने के लिए सत्ता में, देखिए अब यही होता है, यही होता है झुंझुना बजाने के लिए सत्ता में, मोदी जी झुंझुना बजाएंगे। और सुनो मेरे भाई, अब फिर देखिए चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं, झुंझुना की बात है। दूसरा फैक्ट अब सुनो, व्हाट्सएप इनको बताता हूं। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को लेटर लिखा कि हमें आपके बॉम्बर चाहिए, पायलट भी आपका होगा, रडार भी आपका होगा, टेक्नीशियन भी आपका होगा, कमांड भी आपका होगा। बोलो सरेंडर था कि नहीं? और उनके जो भारत में के एम्बेसडर थे बीके नेहरू, वो चाचा जी के असली भतीजे थे, यानी वाकई में नेहरू जी के भतीजे थे। उन्होंने ये लिखा है अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड, उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं कैनेडी के एडवाइजर को देने गया तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि मैं रोने से अपने को नहीं रोक पाया।
काउंट कर सकती हो तो काउंट करिए, आए बाएं साएं मत बोलिए, व्हाट्सएप 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 बोलना शुरू कर देते हैं ओके, ये लोग। ओके, ओके। और लास्ट में जी। इन्होंने क्या क्या इन्होंने व्हाट्सएप किया आप सुनिए। इन्होंने कहा पिछले 11 साल में जो जो कहा सब गलत साबित हुआ। इन्होंने कहा राफेल गड़बड़ है, गलत। चौकीदार चोर अभी भी पे प्रॉब माफी चल मांगनी रही है पड़ी। राफेल पे जो आप इन्होंने कहा फरियाद अब जा आप रहे हैं। अपने टर्न में बोलिए अभी भी भाई, चल आप रही अपने है। टर्न संक्षेप में, संक्षेप में। संक्षेप में इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी मंत्रियों ऑल टाइम को हाई दो प्रॉफिट समय, में। मंत्रियों इन्होंने को कहा दो समय तो। एसबीआई बर्बाद हो आंखों गई, में प्याज हो एसबीआई गया, ऑल टाइम हाई हवाले भी प्रॉफिट दिखाओ में। भाई, देखिए ऐसी मैं क्या आपके बात में नहीं है? बोल रहा था शांति से। इन्होंने कहा था एचएएल बेकार हो गया, एचएएल के पास 2,53,000 का हमारा ऑलरेडी ऑर्डर है। और तो और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन उठाए, इन्होंने बालाकोट पे उठाए, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे। अभी बताइए ट्रम्प ने क्या बोला कि 3.5 करोड़ लोग पाकिस्तान के मर जाते अगर न्यूक्लियर वार हो जाता। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जी, आसिफ अली सुधांशु जरदारी जी। ने कहा कि हम तो बंकर में जा रहे थे। यानी 3.5 लाख अब इतना लोगों की टाइम मुझे जान देना हो रही है। थी बिल्कुल, भारी। आपको दिया, उससे ज्यादा दिया। सुनिए, एक सवाल आ रहा और है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कर रहे थे बंकर में जाने की तैयारी, फिर भी इनको नहीं दिख रही थी ओके, जीत सवाल, हमारी। सवाल, क्या सवाल क्योंकि आपका? दिमाग में कीजिए। है नहीं, मोदी एक विरोध मिनट, की पहले मैं भयानक जवाब डिमांड। दूंगी, फिर सवाल लेकिन लीजिएगा। लेकिन लेकिन नो, 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 आप नो, बार नो, बार नो। कह रही है प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज है। एक काउंटर करिए। सुधांशु आप बार बार कह रही है प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, एक राहुल जी फैक्ट। भी इस बात को कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। अक्साई चेन पे किसने कॉम्प्रोमाइज किया? एक फैक्ट हाँ, बोलूंगी, नहीं, नहीं, छोड़ दीजिए सब बातों को। नहीं, एक सब बातें फैक्ट क्या? बोलूंगी। 26 मेरा अगस्त फैक्ट गलत को बोला बोला। है। आपने इन्होंने व्हाट्सएप सुधांशु जी, यूनिवर्सिटी one का। second. सुधांशु जी, बोलिए, one मैंने second. गलत बोला One हो तो। second, सुधांशु जी. Okay, please, please. 30 seconds 1900 sharp, then audience question. Okay, make your point. 1971 में इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिका ने कहा अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया तो हम अपना 7वां बेड़ा 7th फ्लीट भेजेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा 70वां भेज देना। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश बना दिया। इसको कहते हैं कार्रवाई। हमारी आर्मी की जो हाथ थे वो पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ रहे थे। अमेरिका के कहने पर सीज फायर आप करते हैं। सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका करता है, हिंदुस्तान को करना चाहिए था। ट्रेड डील का अनाउंसमेंट अमेरिका करता है, हिंदुस्तान को करना चाहिए था। असलियत यह है, चाहे वो एप्स्टीन हो चाहे वो अडानी हो, जहां जहां शिकंजा कसेगा मोदी जी 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 करेंगे। एक बार खड़े होकर बोले अमेरिका झूठ बोल रहा है। Okay, audience, ललकार सुधांशु कर जी, one पूछती हूँ second. मैं। Audience, okay, क्या सवाल है वैसे आपका? 71 में एक बात कह दूं, 93 सुधांशु जी। फौजी वापस किए, 54 Okay, वापस okay, किए। अरे Sudanshu ji, hold on. पाकिस्तान के 2 Please, टुकड़े okay, किए, okay. आप वो नहीं कर पाए। I have to भाई, stand up क्या now बात कर to रहे हैं? control it. Okay, okay. Please ask your question. बिल्कुल संक्षेप में. जी सुप्रिया जी ने कहा कि आईना दिखाने का काम होना चाहिए सबका, तो चाहूंगा युवाओं की तरफ से छोटा सा आईना दिखाऊंगा और मैम का इस पे जवाब चाहूंगा। मोदी विरोध के चक्कर में भारत विरोध से बचना होगा। संसद से सड़क तक ठीक है, राष्ट्रीय आयोजनों को तो बख्शना होगा। जब आए हो दुनिया भर से मेहमान, उस दिन तो कम से कम सभ्य दिखना होगा। इकॉनमी को डेड बताया, फिर मोदी जी की मर चुकी मां पर वीडियो बनाया। राजनीति का क्या स्तर देश को दिखलाया। मोदी जी ना सही, अटल जी की इस बात को सुनना होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। मोदी विरोध के चक्कर में कम से कम भारत विरोध से बचना होगा। ओके, जवाब। आप मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गए। कौन कह इसका रहे हैं जवाब। भारत का विरोध कर रहे ये हैं? लगातार आरोप क्या ये कहा लग हमने भारत का विरोध करके? हम भारत के किसानों की बात कर रहे हैं, हम भारत के युवाओं की बात कर रहे हैं, हम भारत के डेटा की बात कर रहे हैं, हम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। भारत का विरोध कौन कर रहा है? मोदी भारत नहीं है, ये मैं फिर से बोलूंगी। But और India आपकी is बात Indira था। पर आपकी बात का मैं जवाब दूंगी। यहां पर आपने अटल जी की बात करी। राजनीति का स्तर हमने नहीं गिराया है, राजनीति का स्तर उस प्रधानमंत्री ने गिराया है जो रैलीज में खड़े होकर मुजरे और मंगलसूत्र की बात करता है।